नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं वही क्वेश्चंस को डिस्कस कराने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज ये जो जनरल साइंस का जो सीरीज चल रहा है उसका हम लोग सेट नंबर 22 है ना, इसके पहले 21 सेट को मैं डिस्कस करा चुका हूँ। अभी हम लोग का सेट नंबर 22 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जल का अपवर्तनांक कितना होता है। दोस्तों, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है, जल का अपवर्तनांक अगर पूछा जाए तो 1.333 है ना, ये जल का अपवर्तनांक आपको याद करना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है एक विद्युत मोटर में स्प्लिट वलय की क्या भूमिका है। एक विद्युत मोटर है, इसमें स्प्लिट रिंग जो होता है या स्प्लिट वलय बोलते हैं, इसकी क्या भूमिका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये संचारक के रूप में कार्य करता है। स्प्लिट रिंग जो है वो संचारक के रूप में कार्य करता है। इसका मेन काम क्या होता है कि विद्युत मोटर में हर हाफ रोटेशन के बाद करंट के मतलब डायरेक्शन को चेंज किया जाता है मोटर के अंदर, इसको कॉइल के अंदर में है ना, जिसके कारण बाहर जो करंट निकलता है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो किया जा सके कॉइल के बाहर में। और कॉइल के हर एक रोटेशन, हर आधे रोटेशन में है ना, कॉइल जैसे ही हाफ रोटेशन लेगा, ये जो स्प्लिट रिंग है वो उसमें कॉइल में जो है वो करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है, संचारक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अधिकांश देशों में घरेलू उपयोगिता हेतु एसी की आवृत्ति कितनी है। यानी हमारे घरों में जो एसी सप्लाई दिया जाता है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग के देश में 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी एसी जो सप्लाई मिलता है उसका आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, धारा के प्रवाह वाले लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि लंबी परिनालिका के अंदर धारा का जो प्रवाह होता है वो उसकी रेखाएं जो होती है वो हमेशा एक समान होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जो जीवित जीवों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक और भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा, जीव विज्ञान, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बताना है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा तोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं। कोई भी पदार्थ जिसको जैविक प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जो भी पदार्थ जैविक प्रक्रिया के द्वारा टूट सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो ग्रीन मतलब कि बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे वगैरह या कोई भी जीव वगैरह जो है वो अगर मान लेते हैं वो अगर डेथ हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है ना, तो ये जो भी पदार्थ में ये प्रोसेस होता है उस पदार्थ को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या यहाँ कहता है कि जैविक प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी पदार्थ को तोड़ा जा सकता है तो वो कैसा पदार्थ है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। यानी उसे छोटे छोटे अणु के रूप में जैविक क्रिया के द्वारा बदल सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है।
दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर सेल। फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सौर सेल। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। यानी इसमें जो कौन ऐसा जो है, ये सब जो चार है उसमें से ये सही मैचिंग नहीं बैठेगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, खेत पशुओं का अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, शहरी कचरा और प्लास्टिक कचरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल जो मिसमैच हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया प्लास्टिक कचरा, क्योंकि सभी जो है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, यानी उस पर जैविक रासायनिक यानी कि जैविक क्रिया के द्वारा उसको छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ सकते हैं। और लेकिन प्लास्टिक कचरा जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, यानी इस पर जैविक प्रक्रिया के द्वारा इसको छोटे छोटे अणु में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये जो है, तो इसे आप समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे और एक ही टाइप के क्वेश्चन हमेशा बार बार ये जो एग्ज़ाम के द्वारा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये तो कंफर्म मान के चलें कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, क्योंकि आप पिछले जो भी वीडियोस पढ़े हैं उसमें आप देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ, हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, है ना। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी उपकरण में किसी त्रुटि के कारण बहुत ज़्यादा प्रवाह होने लगे तो निम्नलिखित में से कौन उस सर्किट को तोड़ता है? दोस्तों कहता है कि किसी भी सर्किट में अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का बहाव हो जाए, तो उस सर्किट में जितने भी डिवाइस लगे होंगे, यंत्र होंगे, तो वो डिवाइस जो होते हैं वो ख़राब होने का संभावना बन जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा सर्किट में, तब वैसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि उस सर्किट में क्या लगाया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है। कि फ्यूज मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे सर्किट को सेफ रखने का काम करता है। यदि किसी कारणवश, अगर किसी कारणवश, देखिए मान लीजिए जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये तार है। ठीक है, ये हमारा सर्किट का ये तार आ रहा है, और यहाँ पर हम क्या कर दिए, ये हम लोग फ्यूज डाल दिए हैं। ये क्या कर दिए, ये मान लीजिए ये फ्यूज है, और फिर यहाँ से तार कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए करंट जा रहा है। ठीक है, करंट ये जा रहा है और इसको ऊपर की तरफ जाना है करंट को, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये फ्यूज लगा हुआ है। ये हमारा क्या है? फ्यूज है। ये वाला पोर्शन जो है वो फ्यूज में है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही इसमें करंट पास होगा, और जैसे ही इसमें करंट पास होगा दोस्तों, और इसमें अगर हाई करंट पास हुआ तो ये जो फ्यूज वाला पोर्शन है ये क्या होगा? ये पिघल जाएगा। ये क्या होगा? पिघल जाएगा, और यहाँ से ये जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये फ्यूज जो है वो सर्किट को तोड़ देगा, जिसके कारण करंट जो है वो आगे यहाँ पर नहीं जा पाएगा। इसके आगे जो है वो करंट नहीं जा पाएगा, है ना। तो जिसके कारण क्या होगा कि उसके आगे जितने भी डिवाइस कनेक्ट हैं वो सभी जो होंगे वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूज। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सौर कुकर अंदर से कौन से रंग से लेपित होता है? दोस्तों सौर कुकर जो है वो अंदर से कौन से रंग से लेपित होता है, कौन सा रंग किया हुआ होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सौर कुकर में हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि अधिक से अधिक उसके अंदर जो है हीट को जनरेट करना, और हम लोग मतलब हीट अधिक से अधिक उसके अंदर बढ़ाना होता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हीट का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर जो होता है, सबसे अच्छा अवशोषक जो होता है, यानी हीट को अपने में ट्रैप करके रख सके, वो कौन सा रंग होता है? काला रंग होता है। और हीट को सबसे कम जो अवशोषण करता है वो कौन करता है? कौन सा रंग? वो होता है सफ़ेद। ठीक है, तो हम लोग का मेन पर्पस क्या होता है सौर कुकर में कि हीट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो इसीलिए सौर कुकर के अंदर जो दीवार होता है उसको हम लोग काले रंग से रंग देते हैं, ताकि वहाँ पर हीट ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? काला। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखें कि इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रिवाइज कीजिए। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इससे आपको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एकदम बिल्कुल परफेक्ट आइडिया लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतर क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।